अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण 11वां श्लोक। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्तीह सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि। जो मुक्ति की दिशा देख रहा है, जो मुक्ति से जुड़ा हुआ है, वो मुक्त है। मैं कहा करता हूँ कि मुक्ति की ओर निरंतर चलते रहना ही मुक्ति है। मुक्ताभिमानी मुक्तो, जो मुक्ति से जुड़ा हुआ है। अभिमान से आशय है यहाँ पर अहंकार की मूल मान्यता। अभिमान मूल मान्यता, अहम की मूल मान्यता। अहम वृत्ति भी एक मान्यता ही है। वो मान्यता है बंधन की। मैं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बद्ध हूँ। उसकी जगह अगर मान्यता दूसरी हो जाए, मुक्ति का अभिमानी हो जाए अहम, तो मुक्ति हो गई। अद्वैत वेदांत बात को इतना सरल बना देता है कि अविश्वसनीय हो जाती है। चित्त हमारा जटिलता का ग्राहक होता है। कोई चीज एकदम सरल हो जाए तो उस पर वो अविश्वास करने लगता है, ठुकराने लगता है। यही कारण है कि मुक्ति के लिए न जाने हमने कितनी जटिल क्रियाएं बना ली, प्रक्रियाएं बना ली, सिद्धांत विद बना लिए, विधियां बना ली। कितने ही हमने मार्ग ढूंढ डाले। बड़े बड़े शास्त्र लिख डाले। और यहाँ अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त है। अभिमान शब्द से साधारण लोक प्रचलित अर्थ मत ले लीजिएगा। यहाँ पर अभिमान शब्द से आशय है अहम की मूल मान्यता। इतना प्रत्यक्ष, इतना उपलब्ध करे दे रहे हैं अष्टावक्र। मुक्ति के अभिमानी हो तो मुक्त हो, बंधन के अभिमानी हो तो बंधन में हो। सब तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारा चुनाव है। देख लो तुम्हें क्या होना है। श्रोता प्रश्न करेंगे तो बस हम मान लें हो जाएगा इतने भर से। हाँ, हो जाएगा इतने भर से, पर मानने में ईमानदारी और गहराई होनी चाहिए। फिर कथनी करनी का भेद नहीं होना चाहिए। यदि मुक्ति के अभिमानी हो तो वो अभिमान, वो मूल मान्यता, वो गहरा विश्वास फिर प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक कर्म में परिलक्षित होना चाहिए। जो मान रहे हो उसको जीवन बन जाना चाहिए। अगर मुक्ति की मान्यता मुक्त जीवन बन गई तो मुक्ति फिर और क्या होती है। झूठी बात से, वाक चातुर्य से, वाग जाल से काम नहीं ही बनना है। ऊपर ऊपर घोषणा करके दूसरों को प्रभावित करा जा सकता है और स्वयं को मूर्ख बनाया जा सकता है।
लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और अध्यात्म इसलिए नहीं होता कि आप संसार में प्रतिष्ठा पा जाएं, किसी ऊंचे नाम से सुशोभित हो जाएं। अध्यात्म तो इसलिए होता है ताकि जिंदगी बदल जाए। तो मुक्ति की मान्यता एक मुक्त जीवन ही बन जाए, जहाँ कहीं भी बंधन हो उनको अस्वीकार करा जाए, जहाँ कहीं भी बेड़ियां हों उनको काटने का श्रम करा जाए। यही मुक्ति है। और अगर शुरुआत ही ये कहने से करोगे कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, तो कभी बंधन से बाहर नहीं आ पाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अद्वैत वेदांत की, जिसके कारण अद्वैत वेदांत मुक्ति का बस एक मार्ग नहीं बनता, वो मुक्ति का एकमात्र मार्ग हो जाता है। देखिए, जितने भी मार्ग हैं वो सब आपसे कहते हैं कि आप अभी एक जगह हैं और यात्रा करके मार्ग पर किसी दूसरी जगह पहुंचेंगे। अष्टावक्र ऐसी बात पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि ये सब स्थूल उदाहरण अंतरदशा पर लागू नहीं होते। कहते हैं शरीर के लिए ऐसी गतिविधियां जो स्थूल हैं और समय के भीतर हो रही हैं, उनके लिए ये सिद्धांत सही हो सकता है कि आप हो एक जगह और यात्रा करोगे तो दूसरी जगह पहुंच जाओगे। ये सिद्धांत समय के भीतर की यात्रा पर लागू होता है। पर जिसको अपनी वो पहचान पानी है जो समय से बाहर की है, माने आत्मा, उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। अगर वो शुरुआत ही करेगा ये कह के कि मैं बंधन में हूं, तो वो कितनी भी यात्रा कर ले, यात्राएं तो सब समय के अंदर ही होती हैं ना। और बंधन में होने का अर्थ ही है समय में होना। समय ही बंधन है, माने अतीत ही बंधन है, माने प्रकृति ही बंधन है, माने काल की धारा ने आप का जैसा आंतरिक निर्माण कर दिया है वही आपका बंधन है। तो आप ये कहकर शुरुआत कर ही नहीं सकते कि मैं बंधन में हूं। ऐसे शुरुआत करी कि मैं बंधन में हूं तो आप बहुत यात्रा भी करेंगे तो बस अधिक से अधिक अपने बंधनों का आकार प्रकार रूप रंग बदल देंगे। तो वेदांत कहता है, और विशेषकर अद्वैत वेदांत जो कि वेदांत का शुद्धतम रूप है, कि पहला कदम ही आखिरी कदम होना चाहिए। जहां से यात्रा करोगे वहीं पहुंच जाओगे। मुक्ति की यात्रा को मुक्ति से ही शुरू होना होगा। और इस बात में दम जरा प्रतीत होता है, क्योंकि मैं कहूँगा कि मैं बंधन में हूँ तो मैं जो पहला कदम लूँगा यात्रा में, वो कदम किसी बंधे हुए आदमी का होगा ना। क्योंकि वो कदम किसी बंधे हुए आदमी का है, मन का है, तो इसीलिए वो कदम बंधी हुई दशा से लिया गया होगा। जो यात्रा में किसी दिशा को एक कदम उठा रहा है, अगर वो बंधा हुआ है तो वो जो कदम बढ़ाया गया है वो एक बंधी हुई दशा से बढ़ाया गया है, ठीक। और बंधी हुई दशा से जो कदम बढ़ाया जाएगा वो बंधी हुई दिशा में भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं ही तो सोचूंगा ना किधर को बढ़ना है, कदम किधर को बढ़ाना है। और मैं बंधा हुआ हूँ तो मेरी सोच भी मुक्त नहीं हो सकती। तो मैं कुछ उल्टा पुल्टा ही सोच करके कदम बढ़ाऊंगा, भले ही मेरा ऊपरी इरादा ये हो कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो मैं कह तो दूंगा मुझे मुक्ति चाहिए, पर जब मैं बंधा हुआ हूँ
तो न चाहते हुए भी मैं बंधन की ही दिशा में एक और कदम बढ़ा दूंगा और मैं उसको कह दूंगा ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, ये मेरी साधना चल रही है। तो जहाँ से अष्टावक्र देख रहे हैं वहाँ से सब साधना इत्यादि एकदम निष्फल और अनुपयोगी बातें प्रतीत होती हैं। वो कह रहे हैं ना, तुम शुरुआत ही ठीक करो, जहां से चलोगे वहीं को पहुंच जाओगे। समस्या इसमें नहीं है कि तुम ठीक कर्म नहीं कर रहे, तुम ठीक कदम नहीं उठा रहे, समस्या ये है कि तुम गलत कर्ता बने हुए हो। तो इस प्रकार जितनी भी कर्म आधारित साधना हो सकती है, अष्टावक्र उसका एकदम खंडन किए दे रहे हैं। कह रहे करने से कुछ नहीं होगा, ये करा वो करा। बात मानने की है, तुम क्या माने बैठे हो। कर्मकांड लाभ नहीं देगा, पद्धतियाँ लाभ नहीं देंगी, क्रियाएं प्रक्रियाएं लाभ नहीं देंगी, कुछ नहीं मिलना है उनसे। क्योंकि उन सब क्रियाओं को, पद्धतियों को करने वाला तो अपने आप को बद्ध ही मान रहा है ना। जब करता ही गलत है तो कर्म क्या लाभ दे देगा, कुछ भी नहीं। बहुत ये स्पष्ट बात कह रहे हैं, कर्ता गलत है तो कर्म कोई लाभ नहीं देगा। कर्ता को स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं से प्रश्न करना पड़ेगा, अपने प्रति मेरी मान्यता कहाँ तक सत्य है। क्या मैं सचमुच बंधन में हूँ या बंधन सिर्फ मेरा चुनाव है, मैंने पकड़ रखे हैं। अगर बंधन आपके चुनाव हैं तो क्या आप बंधन में हैं। बंधन का तो आशय होता है कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बाहर से जकड़ रखा हो। ठीक, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बाहर से जकड़ रखा हो बंधन कहलाती है। बंधन आपने चुना हो तो वो बंधन थोड़ा ही कहलाएगा। आप अपने एक हाथ को ऐसे बांध दें रस्सी से और रस्सी का दूसरा छोर अपने दूसरे हाथ में पकड़ लें, तो ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि आप बंधन में हैं। ये तो आप खेल खेल रहे हैं अपने साथ, आप बंधन में कहाँ हैं। हाँ, किसी और ने आके आपको हथकड़ी लगा दी हो तो बात दूसरी होती है, फिर आप उसको खोल नहीं सकते हैं, पर आप बंधन में नहीं हैं। आप चुने हुए हैं बंधन को, और चुनाव बंधन नहीं कहलाता। चुनाव चुनाव होता है, चुनाव तो बल्कि मुक्ति का प्रतीत होता है। तो जो ये भी कहे कि उसने बंधन को चुना है, वास्तव में वो इसी बात की गवाही दे रहा है कि वो मुक्त है। जो ये भी कहे कि मैं बंधन में हूँ, उसे पता भी नहीं है कि उसने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया है कि वो मुक्त है। मुक्त हो तभी तो चुनाव करा है ना। हाँ, गलत चुनाव कर लिया ये तुम्हारा भ्रम है। हाँ, प्रत्यक्ष है वो बात, ये अष्टावक्र को पता चलेगी। जो प्रमाण दे रहा है अपनी ओर से तो वो परोक्ष ही दे रहा है प्रमाण। वो बोल रहा है मैं बंधन में हूं। अष्टावक्र मुस्कुराएंगे, कहेंगे ये कह करके कि तुम बंधन में हो, तुम अपनी मुक्ति का परिचय दे रहे हो। तुम चुन सकते हो ना, तुम मुक्ति भी चुन सकते थे। तुम मुक्त हो चुनने के लिए बंधन को भी, तुम बंधन को चुनने के लिए भी मुक्त हो, इसलिए तुमने बंधन को चुना है। तो समस्या तुम्हारी अवस्था में नहीं है, समस्या तुम्हारे चुनाव में है, और तुम्हारा चुनाव तुम्हारे भ्रम से आ रहा है। बस यहाँ फंसे हुए हो। तुम्हारा चुनाव तुम्हारे भ्रम माने झूठे ज्ञान से आ रहा है। तो सारी समस्या झूठा ज्ञान है। तुम्हारी अवस्था तुम्हारी समस्या नहीं है, क्योंकि बंधन में तो कोई व्यक्ति कभी हो ही नहीं सकता, कितना भी गया गुजरा गिरा हुआ हो, कोई भी कभी भी बंधन में नहीं हो सकता। सब सदैव सर्वथा सर्वदा मुक्त ही होते हैं। अपनी मुक्ति में भ्रमवश आप बंधन चुनने लग जाते हो। आपने चुना है ना, तो अभी त्याग सकते हो, लेकिन त्यागने का निर्णय भी आपको ही लेना है, क्योंकि आप तो हो मुक्त। आपके निर्णय कोई और कैसे ले लेगा, आप तो मुक्त हो। तो सारी समस्या झूठा ज्ञान है। वेदांत इसीलिए कर्म कांड पर या विधियों पर बिल्कुल भी जोर नहीं देता। वेदांत कहता है क्या होगा कुछ करके, कुछ करने से कुछ नहीं होगा। जो भी तुम करोगे
अपनी भीतरी भ्रम की और नशे की अवस्था से करोगे, उससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। तुम समझो, तुम जानो, तुम देखो कि तुम क्या बने बैठे हो। तुम अपने पल पल के कर्मों पर गौर करो। किसी नए कर्म में उतरने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम करते ही आ रहे हो उसको ध्यान से देखो कि वो तुम किस वृत्ति के वशीभूत होकर करते हो। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भीतरी कर्ता कौन है। तो कर्म का महत्व क्या है वेदांत में? कर्म का महत्व यह है कि कर्म के माध्यम से कर्ता को जाना जा सकता है। कर्म स्थूल होता है ना, आत्मा अति सूक्ष्म होती है, अहम उससे थोड़ा स्थूल होता है, फिर विचार थोड़े और स्थूल होते हैं, और फिर कर्म अति स्थूल होते हैं। तो विचारों का और भावनाओं का और फिर सबसे ज़्यादा कर्मों का अवलोकन करके पता करा जा सकता है कि भीतर कर्ता की क्या दशा है। क्योंकि आप कर्ता को सीधे नहीं देख सकते, आपकी आंख इतनी पैनी नहीं है कि आप जो अहंकार है आप उसको सीधे ही देख लें कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं पता चलता, ज़्यादातर लोगों में नहीं होती क्षमता। लेकिन भावनाओं का अवलोकन करा जा सकता है, भीतर भाव उठ रहा है। और अगर भावना का भी नहीं कर पा रहे, विचार का नहीं कर पा रहे अवलोकन, तो कर्म का तो कर ही सकते हो ना, तो दिख रहा है सामने, कुछ ना करो, कैमरे में रिकॉर्ड कर लो, दिख जाएगा कि क्या कर रहे हो। तो उसके माध्यम से कर्ता का पता लगता है। तो जब अवलोकन भी कर्म का करना है तो उद्देश्य यही है कि उसके माध्यम से हमें कर्ता का पता लग जाए। कर्ता को जानना ही कर्ता से मुक्ति है। जो कर्ता को जान गया वो कर्ता से मुक्त हो जाएगा। जानोगे तो क्या जानोगे? आत्मा को तो जानोगे नहीं। जो आत्मा के अलावा बाकी सब कचड़ा है वही जानोगे, तो फिर उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो एक ही फिर विधि है मुक्ति की, करना नहीं, जानना। सब करना फिर रोक देना है क्या? नहीं, रोकने का क्या अर्थ है? कोई भी व्यक्ति कर्म को एक पल भी रोक सकता है क्या? करोगे तो है ही, करते तो जा ही रहे हो, कोई नहीं कर्म को रोक सकता। कर्म को रोकने की कोई बात ही नहीं है। तुम चाहो तो भी कर्म को नहीं रोक सकते, कर्म तो चल ही रहे हैं। उन कर्मों का निष्पक्ष दृष्टा बनना है ताकि समझ में आ सके कि वो कर्म किस स्रोत से उद्भूत है। उस स्रोत में ही गड़बड़ है। कर्मों को जान लोगे, उस स्रोत की गड़बड़ी को जान लोगे। जानना ही मुक्ति है, सफाई नहीं करनी पड़ती है। निदान ही समाधान है। निदान माने जानना, डायग्नोसिस। निदान ही समाधान है। जान गए कि क्या बीमारी, उसके बाद दवाई नहीं लेनी पड़ती। जानना ही बीमारी का इलाज बन जाता है। ये मैं अंदरूनी बीमारी की बात कर रहा हूँ, शारीरिक बीमारी पर यह बात मत लगा दीजिएगा। आगे कह रहे हैं अष्टावक्र की, इसीलिए ये जो किंवदंती है, किंवदंती सत्ययम या मते सा गतिर्भवेत, बिल्कुल सत्य है ये किंवदंती, जनश्रुति की जैसी मति वैसी गति। बस जब ये बात लोक परंपरा में चलती है तो उसमें बहुत गहराई नहीं रहती है। ये बात जब लोक परंपरा में चलती है तो ऐसे कह देते हैं कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसको वैसा फल मिलता है। वही बात जब अष्टावक्र के हाथों में पड़ जाती है तो रौनक पा जाती है। अष्टावक्र कहते हैं या मति सा गति का वास्तविक अर्थ ये है कि जो मुक्ति का अभिमानी है उसके लिए मुक्ति है, और जो बंधन का अभिमानी है उसके लिए बंधन है। ऐसा ही होता है। किसी भी वस्तु का क्या महत्व है? कुछ नहीं। वस्तु से आपका जो संबंध है वही अर्थपूर्ण होता है। एक साधारण सी चक्की किसी कबीर के हाथ में पड़ करके एक अमर सीख का माध्यम बन जाती है। वो कभी चक्की की बात करते हैं, कभी ईंट की बात करते हैं, कभी मटकी की बात करते हैं, कभी घर के बाहर कुत्ता है उसकी बात कर देते हैं, कभी साधारण वृक्ष से
गिरे हुए एक साधारण पीले पत्ते की बात कर लेते हैं। ये सब रोजमर्रा के दृश्य हैं, पर जब ये ज्ञानियों के हाथों में पड़ जाते हैं तो ये एक अद्भुत अर्थवत्ता पा जाते हैं। वैसे ही यामते सागते जब अष्टावक्र के सामने आता है तो वो सीधे सीधे मुक्ति का पर्याय बन जाता है। और ये यही बात है ना, आम आदमी जब बोलता है जैसी मति वैसी गति, उसको पता भी नहीं होता उसने कितनी गहरी बात बोल दी। ठीक वैसे जैसे आम आदमी को पता भी नहीं होता कि उसके पास कितनी गहरी चीज पहले से उपलब्ध है। उस गहरी चीज को आत्मा बोलते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं वो तुम्हें उपलब्ध पहले से है, तुम उसको जानते नहीं हो। तो तुम्हें पानी नहीं निकल पड़ना है, तुम्हें जानना है कि तुम्हारे पास है। ये भी नहीं, तुम्हें जानना है कि तुम्हारे पास होते हुए भी तुम उससे अनभिज्ञ कैसे रह गए। ये जानना है, माया को जानना है, जो तुमने भीतरी अपने करतूत कर रखी है, जो भीतरी आवरण ओढ़ रखे हैं, और बंधन की जो तुमने गलत मान्यता पकड़ रखी है, तुम्हें उसको जानना है। इसी में मुक्ति है।